अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिनके ज़रिए हम अपने बिज़नेस की पब्लिसिटी कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, अपने बिज़नेस की इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर्स तक से पहुंचा सकते हैं। उन जर्नल मेथड को देखेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो ऑनलाइन को देखेंगे, एज अ मेथड भी देखेंगे, और फिर ऑनलाइन के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज होती हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करके अपने ई कॉमर्स का, हमारा जो बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स हमारा बिजनेस है, उसको हम जो है वो एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल मेथड ऑफ एडवर्टाइजमेंट से। सबसे पहले देखें एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम अपना जो है वो मैसेज, आइडिया, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस जो है उसको किसी भी मीडिया यूज करते हुए, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या कोई सा भी मीडिया यूज करके जो है वो हम अपने ऐसे लोगों तक पहुंचाते हैं कि जो को उसको खरीद सके, जो है उसको हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं। और जो एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या होता है कि जो चैनल हम यूज करते हैं उस अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसको हम एडवर्टाइजिंग जो है वो मीडिया कहते हैं। ठीक है। अब जो जनरल मेथड्स हैं एडवर्टाइजिंग के, उनमें जो है वो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, इसको जो हम जो है वो प्रिंटेड मीडिया कहते हैं, रेडियो टेलीविजन है, जो है और जो है डायरेक्टरीज हैं, आउटडोर्स हैं, एंड ट्रांजिट्स हैं, डायरेक्ट मेल, कैटलॉग्स और लीफलेट्स हैं, और ऑनलाइन। ये जो है ये हमारे जो जनरल मेथड्स हैं एडवर्टाइजिंग के, हम इनको जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो न्यूज़पेपर की बात करते हैं। न्यूज़पेपर जो है ये बहुत सारे लोग जो हैं वो न्यूज़पेपर के साथ मुंसलिक हैं। डेली का जो है वो न्यूज़पेपर जो है वो उसको पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर एक बहुत अच्छा जो है वो हमारे पास एक चैनल है, एक मेथड है जिसके ज़रिए हम अपना बिजनेस जो है उसकी इंफॉर्मेशन, अपना आइडिया जो है वो मैसेज तक पहुंचा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जो है वो न्यूज़पेपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो, जब हम जो है वो न्यूज़पेपर के जरिए जो है अपना बिजनेस को एडवर्टाइज करते हैं तो कुछ चीज़ें हम जो है वो जहन में रखते हैं। वो ये है कि न्यूज़पेपर जो है वो जो है डेली वाला न्यूज़पेपर है, वीकली न्यूज़पेपर है, मंथली है, या जो है वो एनुअल है। फिर उस न्यूज़पेपर का साइज क्या है, वो लोकल है, उसका जो मार्केटिंग एरिया है वो कहाँ तक है, कि वो एक जो है वो सिटी तक महदूद है, एक जो है वो प्रोविंस तक महदूद है, एक जो है वो कंट्री तक महदूद है, या जो है वो वर्ल्ड वाइड है। ये उसका साइज हम देखते हैं कि उसका जो है वो फिर जो है वो कितने एरिया को कवर करता है, और उसकी ऑडियंस क्या है, उसकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो क्या है, कि वो जो है जिस तरह के हमारे पास जो है वो कंजर्वेटिव हैं कि न्यूयॉर्क पोस्ट हैं, शिकागो ट्रिब्यून है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल्स हैं। तो उसकी ऑडियंस क्या है, कौन लोग जो है वो उसको टारगेट करते हैं, और फिर उस ऑडियंस को एनालाइज करके क्या फिर हम जो है वो देखते हैं कि इस न्यूज़पेपर क्या जो इसकी टारगेट ऑडियंस है वो हमारा जो बिजनेस है उसकी भी टारगेट ऑडियंस है। अगर है, मैच खा रही है, और जो है वो, तो फिर हम उसमें जो है वो अपना एडवर्टाइजमेंट उसके जरिए जो है हम करेंगे, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे आइडिया को, हमारी गुड्स को, हमारी सर्विसेज को जान सकें और उनको जो है वो परचेज कर सकें। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो न्यूज़पेपर को क्यों हम प्रेफर करते हैं, कि ये एक तो जो है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रिंट मीडिया के जरिए, मतलब वो पेपर वाला न्यूज़पेपर जो है हार्ड फॉर्म के अंदर वो लेते हैं, या वेब के जरिए या मोबाइल के जरिए जो है उसको उस तक एक्सेस उनकी होती है। फिर ये होता है कि इसके जरिए जो है वो बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट जो है वो बड़ी आसान हो जाती है। जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो जो टारगेट मार्केट होती है जैसे हमने कहा कि उसके अंदर जो है उसको मद्देनजर रख के उसके सिलेक्शन की जाती है। और फिर उसके जो है कि इसके जरिए जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो थोड़ी सी जो है वो एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि टारगेटेड एरिया जो होता है, जो टारगेटेड लोग होते हैं, और उनके एतबार से ये जो होता है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। फिर मैगजीन की बात करते हैं। ये भी प्रिंटेड मीडिया जो है उसकी किस्म है। मैगजीन जो है वो लोग जो होते हैं वो पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए जो है वो उसको पढ़ते हैं। जो टारगेटेड उसकी होती है, एक स्पेसिफिक जो होती है कि अब जो है वो ख़वातीन के मैगजीन्स हैं, तो सिर्फ उसकी टारगेटेड जो ऑडियंस होगी वो सिर्फ ख़वातीन होगी। जो है वो किसी और किस्म के फैशन के हैं या कोई हैं, तो उनकी जो है वो स्पेसिफिक जो है उनकी एक टारगेटेड ऑडियंस होती है। और मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स वाले हैं तो सिर्फ उसका जो है स्पोर्ट्स होंगे, कॉम्सो है, 17 है, तो इस तरह के जो है ना काफी सारे जो है वो इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अब जो बिजनेस और ट्रेड होती है मैगजीन के जरिए, उसका मकसद ये होता है कि जनरल जो पॉपुलेशन है, जो वर्कर हैं, उन तक अपना बिजनेस जो है उनको पहुंचाना।
और जो ट्रेड मैगजीन होते हैं कि उनका मकसद ये होता है कि स्पेसिफिक एरिया जो है वो जो बिजनेस का और जो है या ऑक्यूपेशन का उस तक वो मैगजीन पहुंचते हैं। ठीक है, अब जो एडवर्टाइजिंग मीडिया है उसके उसमें जो है वो फैक्ट्स क्या होंगे न्यूज़पेपर के रेलिवेंट वो ये होंगे कि ये हेडलाइन जो है इसकी जो है वो क्रिटिकल होती है कि हेडलाइन पे जो है वो बड़ी मुतासिर कौन होनी चाहिए, इसको देख के जो है वो लोग इम्प्रेस हो, अट्रैक्ट हो, और उसके जो है जो उसको जो प्लेस करना है इस एडवर्टाइजमेंट को, अपने एडवर्टाइजमेंट को, उसको फ्रंट पे या जो है वो बैक पेज पे जो है ज़्यादा पॉसिबल है, उससे ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है, या जो पेज 3, 5, 7 या 9 जो होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं कि अगर आप जो है वो फ्रंट के ऊपर और बैक के ऊपर अगर आप जो है वो उसको प्लेस नहीं करवा सके तो पेज नंबर 3, पेज नंबर 5, 7 और 9 जो है वो बेहतर है। टॉप जो पेज का होता है वो बॉटम की निस्बत जो है वो अगर वहाँ पे आपका जो है वो एडवर्टाइजमेंट होगी टॉप के ऊपर, तो वो बॉटम की निस्बत जो है वो उसकी इम्पैक्ट बेहतर होता है। और अगर आप जो है वो यूज़ करते हैं पिक्चर वगैरह को यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा जो है वो बेहतर होता है, लोग जो है उससे जो है वो थोड़ा सा उनका ट्रस्ट डेवलप होता है और वो चीज़ को बाय करते हैं। ठीक है, और उसमें जो है वो अगर उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हो, कॉल टू एक्शन हो, मतलब ये कि अगर आप आपसे रब्ता कर सकें तो वो जो है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगा। फिर ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात करते हैं। ब्रॉडकास्ट मीडिया जो है इसमें रेडियो और टेलीविजन जो है वो इसके अंदर शामिल होता है। इसको जो है वो टाइम मीडिया भी कहते हैं, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं वो जब तक वो ऑन एयर रहें तब तक जो है वो उनका टाइम होता है, जब तक वो ऑन एयर रहें, और एक टाइम के बाद जो है ना जब वो खत्म हो जाएगा तो वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो आँख से खत्म कर दी जाती है। फिर मैस मीडिया है कि इसकी जो बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसके साथ जो है वो मुंसलिक होते हैं और इस पे जो एडवर्टाइजमेंट होगी वो ज़्यादा लोगों तक जो है वो जाती है। जो टेलीविज़न है वो जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंशियल जो है वो कंसिडर किया जाता है, और जो सेलिंग के लिए जो है वो सबसे बेहतरीन होता है। एडवर्टाइजिंग जो होती है उसका ऑप्शन जो होता है वो लोकल हो सकता है, टेलीविजन केबल हो सकती है, नेटवर्क चैनल्स हो सकते हैं और डिफरेंट, और जो है वो सैटेलाइट हो सकती है बड़े पैमाने पे। ठीक है, जो नेटवर्क एडवर्टाइजर होती है वो जो लोग हैं उन तक जो है वो आपका जो है वो पहुंचाएंगे, लेकिन इसमें जो है वो कॉस्ट ज़्यादा होगी। जो लोकल एडवर्टाइजमेंट होती है वो कम एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उसका वो स्मॉलर बिजनेस के लिए होती है। जो नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट होती है वो आपकी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन वो उसका जो रेंज होती है उसके साथ जो लोग मुंसलिक होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वो उसका इफेक्ट वो ज़्यादा होता है। ठीक है जी, उसके बाद रेडियो है। रेडियो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव होता है और अडोरेबल वे है चीज़ों को मार्केट तक चीज़ों को जो है वो पहुंचाना। रेडियो जो है उसके स्पेसिफिक जो है वो स्टेशन होते हैं, स्पेसिफिक जो है उसकी लिसनिंग जो है वो बेस होती है, और रेडियो जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं और नेशन वाइड होते हैं। तो रेडियो जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है, इफेक्टिव ऑप्शन है अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। टेलीविजन में ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ये जो है वो तो बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल किस्म का है, और इसके अंदर जो है वो 51% जो है वो केबल टेलीविजन होता है, 26% जो होता है वो सैटेलाइट टेलीविजन होता है, 1% जो होता है वो केबल और सैटेलाइट दोनों को यूज़ कर रहा होता है, 22% जो होता है वो सब्सक्राइब कर रहा होता है, वो टेलीविजन को सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते। तो ये तो जो हो गया टेलीविजन की। अब डायरेक्ट मेल कैटलॉग्स और जो है वो लीफलेट्स की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो डायरेक्ट मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो चीज़ों को एडवर्टाइजमेंट को जो है वो डिलीवर किया जाता है ईमेल के ज़रिए। ये जो है वो ईमेल जो है वो क्विक, इजी और जो है लेस एक्सपेंसिव, मतलब इनएक्सपेंसिव जो है वो एक मेथड होता है, और इसके ज़रिए लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये होता है कि उसको जो है वो एज अ जंक मेल जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, और इसके ज़रिए जो है पीपल जो है वो एक तरीका ये है कि इसके अंदर ऑप्ट इन ईमेल मार्केटिंग की जाए, जिसमें जो है वो एक वेबसाइट वगैरह जी बनाई हुई है, वहाँ पे लोग आए हैं, उनका जो है वो एक लॉगिन सा बनवाया जाए, वहाँ पे वो ईमेल दें और उनसे जो है वो पूछा जाए कि जी आपको जो है वो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं इसके रेलिवेंट जो है नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू चाहिए। अगर वो सब्सक्राइब कर दें तो फिर उसके बाद जो है उनको जो है वो नोटिफिकेशन जो है उनके साइन अप होने के बाद जो है। अब उसका जो है वो आउटडोर और ट्रांजिट्स की बात करते हैं कि उसके अंदर पोस्टर्स, चैनल, पैनल्स हैं, बिल बोर्ड्स हैं, और जो है वो उनके ऊपर जो है वो दीवारों के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर जो है वो पेंटेड होगा, साइड के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, और जो है वो बिल बोर्ड्स होंगे, बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, वो लगे होते हैं रोड्स के ऊपर या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर, और जो है इलेक्ट्रिकल साइंस हो सकते हैं,
ट्रांसिट स्पॉन्सर्स हो सकते हैं, जिसके जरिए जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो बसेस के ऊपर या जो है वो बस शेल्टर्स के ऊपर जो है वो एडवर्टाइजमेंट हो रही होगी, या जो है ह्यूमन डायरेक्शनल होते हैं कि लोग जो हैं वो शर्टें पहन के या जो है कैप्स पहन के या इस तरह की चीज़ें पहन के जो है वो पहनी जाती हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे एडवर्टाइजमेंट का बायस बनेंगे। ठीक है, या जो है वो एरियल होता है जिसके ऊपर ब्लिम्स, हॉट एयर बलून्स वगैरह जो है, या जो है वो अदर एयरबोर्न डिस्प्लेज हैं, उनके जरिए जो है वो अपने प्रोडक्ट की, अपनी जो है वो बिजनेस की जो है वो पब्लिसिटी की जाती है। डायरेक्टरी एडवर्टाइजमेंट है, इसके अंदर जो है वो लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि वो किस तरह जो है वो एक ख़ास बिजनेस के लिए जो है वो कॉन्टैक्ट करें, और आमतौर पे जो है वो टेलीफोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस और जो है वो वेब एड्रेस के ज़रिए जो है वो लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन इसके ज़रिए दी जाती है। इसको जो है वो कुछ जो येलो पेजेस हैं वो स्पेसिफिक जो है वो ज्योग्राफिक एरिया, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया जिसमें उनके जो है वो कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर मौजूद हो सकते हैं, उसको वो टारगेट करते हैं। और जो या जो है वो एक स्पेसिफिक लोगों का जो ग्रुप है, जैसे स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो है फीमेल्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, या कोई स्पेसिफिक एरिया ग्रुप है, उसको जो है वो टारगेट किया जा सकता है। ठीक है, अब ऑनलाइन जो है वो एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। ये भी एक जो है वो एक मेथड है एडवर्टाइजिंग का। इसमें जो है वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में जो है वो ये प्रमोशन की मिसाल है, जिसके जरिए हम अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन, अपना जो है वो सर्विसेज की, या जो है वो अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो होती है वो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड डब्ल्यू को यूज़ करते हुए जो है वो हम उसको कस्टमर्स तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। उसकी मिसाल ये है कि जो है वो कॉन्टेक्चुअल एड्स हैं, सर्च इंजन के ऊपर आती हैं, बैनर्स एड्स हैं, रिच मीडिया एड्स होती हैं, सोशल नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट होती है, ऑनलाइन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होती है, एडवर्टाइजिंग नेटवर्क होती है, और ईमेल मार्केटिंग होती है, जिसमें ईमेल वो स्पैम वगैरह जो हो आ रही होती हैं। तो ये सारी की सारी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की जो है वो मिसालें होती हैं। किस तरह आप लोगों ने, हम लोग जो है वो यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो यूट्यूब के जो है वो वीडियो चलने के बाद थोड़ी देर के बाद जो है वो एक जो है वो वीडियो सी आ जाती है, जिसके जो एडवर्टाइजमेंट की होती है, जो एक्चुअली पे कर रहे होते हैं उस प्लेटफॉर्म को, जिसके ज़रिए जो है वो हमें सर्विसेज ये जो है वो फ्री में मिल रही होती हैं। तो ये जो है वो अच्छा मेथड होता है, अपना ये भी एक मेथड है ऑनलाइन। तो अब हम जो है वो डिटेल के साथ देखते हैं कि जो हमारी जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है उसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है उसमें जो है वो ये कुछ स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया को यूज करना। ठीक है, उसमें जो है वो वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो बनाने, ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है। उसमें जो है वो ब्लॉगिंग हो सकती है के जरिए जो है वो ऑनलाइन एडवर्टाइज किया जाए, या लिवरेजेस इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, या जो है वो ग्रेट उसमें जो है वो लीड मैग्नेट बनाया जा सकता है। फेसबुक एड्स जो हो सकती हैं टारगेटिंग के लिए, या जो है वो लिंक्डइन जो एक मीडिया है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, या जो है वो एफिलिएट प्रोग्राम क्रिएट किया जा सकता है। तो ये कुछ जो है वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की जो है वो स्ट्रेटजीज हैं। इनको हम वन बाय वन देखते हैं। सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो हर जगह पे है। आजकल जो है वो दुनिया ग्लोबल विलेज बनी हुई है। सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग जो है वो आम है, तो ये फास्टली ग्रो कर रही हैं। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू भी, और जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी। और ये बहुत सारे जो बड़ी तादाद के अंदर जो लोग होते हैं सोशल नेटवर्क के, उनको जो है वो टारगेट करते हैं। और इसके अंदर 4 फीचर्स होते हैं। इसके अंदर ये होते हैं कि या तो सोशल जो है, एक फीचर ये होता है कि सोशल साइन ऑन उनका होता है, कोलैबोरेटिंग शॉपिंग की जा सकती है, कि जो है वो कोलैबोरेशन के साथ नेटवर्क नोटिफिकेशन होता है, और जो है वो सोशल सर्च होती है, कि रिकमेंडेशन होती है कि अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो आपको जो है वो नोटिफिकेशन उस सर्च के रेलिवेंट जो है मजीद जो है ऑप्शन आपको उसके वो रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरह हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए जो है हम अपने एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की। एक एडवर्टाइजमेंट की जो है वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि हम वीडियो ट्यूटोरियल बनाकर जो है वो उसके ज़रिए अपनी जो है वो उसकी पब्लिसिटी की जाए। ठीक है, ये बड़ा इफेक्टिव किस्म का जो है वो वे है। इसके अंदर बजाय वर्ड यूज़ करने के, बजाय टेक्स्ट यूज़ करने के, हम जो है वोकल फॉर्म के अंदर स्पीक करके जो है वो अपनी जो अपना जो बिजनेस है, अपनी प्रोडक्ट्स हैं, अपने सर्विसेज हैं, उनको एडवर्टाइज कर सकते हैं। लोगों को जो है वो सिखा सकते हैं, कोई चीज़, नई चीज़, यूजफुल चीज़ हम उसको ट्यूटोरियल के ज़रिए सिखा सकते हैं। और उसमें बेटर ये होता है कि इसमें हम ज़्यादा वैल्यू जो है उसको प्रोवाइड करें, और ये जो है वो क्विकर होती है, क्विकर वे होता है जो है
एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है जो यूट्यूब है ये सेकंड लार्जेस्ट किस्म का जो है वो सर्च इंजन है। गूगल सबसे पहला जो है पहले नंबर पे जो है सर्च इंजन है, यूट्यूब जो है वो सेकंड नंबर पे जो है वो सर्च इंजन है। और इसके इसके ऊपर अगर हम जो है वो वीडियो ट्यूटोरियल बनाकर अगर उसके ऊपर अपलोड कर देते हैं और उसके ऊपर जो है वो कुछ पॉइंट्स जहन में अपने रखते हैं उस जो है वो ट्यूटोरियल को बनाते हुए, 2 पॉइंट्स, तो उससे जो है वो बड़ा बेनिफिट हो सकता है। एक जो पहला पॉइंट वो ये है कि हम जो है क्या जो है वो अपने बिजनेस के रेलिवेंट, अपने जो है वो प्रोडक्ट के रेलिवेंट क्या जो है वो सिखा सकते हैं, जो कि कंज्यूमर्स को, जो कस्टमर्स को जो है वो हेल्प करे कि उनका जो मेन पॉइंट है, पेन पॉइंट है, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम उसको किस तरह अपनी बात को सिखा सकें, उन तक कन्वे कर सकें बेटर तरीके से, ठीक है। और सेकेंडली जो है वो ये है कि क्या चीज जो है वो आपके अपने बिजनेस के अंदर आपने जो है वो पहले नंबर पे रखनी है, क्या पॉइंट आपका जो है वो पहले नंबर पे होगा। ये अगर 2 पॉइंट अगर हम जो है वो वीडियो ट्यूटोरियल बनाते हुए हम अपने ज़हन में रखें तो इससे जो है वहाँ अपना एक जो है वो बड़ी फिट किस्म की जो है वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी है ऑनलाइन जो है वो एडवर्टाइजमेंट की, वो है ब्लॉग्स, यूजिंग ब्लॉग्स। जो ब्लॉग्स होते हैं ये एक और जो है वो पावर किस्म की स्ट्रेटेजी है जो कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज हो सकती है। जो ब्लॉग्स हैं ये यूजलेस नहीं होते, ये जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आप इसको कह लें कि आमतौर पे हम समझते हैं कि ब्लॉग्स जो हैं वो वीरान से और बंजर से होते हैं। तो ये अगर आपको यूज करना आता है, अगर आप जो है वो ब्लॉक्स की पावर यूज कर सकते हैं, तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का, ये डेजर्ट नहीं है, ये सहरा नहीं होते, बल्कि ये बड़े जो है वो जबरदस्त किस्म के वो एक जो है वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम अपना जो है वो बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ब्लॉग्स इंप्रेसिव स्ट्रेटेजी हो सकती है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो हम सॉलिड कंटेंट्स अगर इसके ऊपर भेजें अपने बिजनेस के रेलिवेंट, और उन ब्लॉग्स को टारगेट करें कि जो जहां पे आपकी पोटेंशियल जो कंज्यूमर्स हैं वहां एग्जिस्ट कर सकते हैं, वहां पे अगर हम जो है वो सॉलिड वर्ड्स के साथ जो है वो वीक वर्ड्स नहीं, सॉलिड वर्ड के साथ अगर हम जो है वहां पे टारगेट करते हैं तो उससे जो है वो बड़ा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव जो है वो स्ट्रेटेजी बन जाएगी, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बन जाएगी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो लिवरेजेस इन्फ्लुएंसर्स है, कि इसके अंदर ये होता है कि हम जो है राइट किस्म का इन्फ्लुएंसर ढूंढें, कि ऐसा बंदा जिसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और ऐसा बंदा जिसका जो है वो एक इन्फ्लुएंस है, ठीक है। चाहे वो यूट्यूब के ऊपर जो है उस चैनल उसका बना हुआ है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, या जो है वो कोई और प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, या जो है इंस्टाग्राम है, तो उसके ऊपर जो उसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसके ज़रिए हम जो है वो राइट इन्फ्लुएंसर ढूंढ के हम उसके ज़रिए भी हम जो है वो ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं अपने जो बिज़नेस है उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए। उससे ये होगा कि उससे अगर हमारा इवन के इन्फ्लुएंसर जो है वो उसके थाउजेंड्स या 10,000 जो है वो फॉलोअर्स होंगे, तो उन तक भी अगर बात हमारी पहुंच जाएगी तो हमारा अच्छा खासा जो है उससे इन्फ्लुएंस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो एक जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो ये है कि लीड मैग्नेट जो है वो बनाना। लीड मैग्नेट क्या होता है कि ये इंसेंटिव होता है मार्केटर्स के लिए कि उनको जो है वो ऑफर करना कि जो अगर जो पोटेंशियल बायर्स हैं, ठीक है, वो जब जो है वो उनकी ईमेल आएगी या वो कांटेक्ट करेंगे तो उनको जो है वो इंसेंटिव दिया जाएगा, इनके ज़रिए जो है, इनके ज़रिए अगर जो है वो लोग इनके रेफरेंस से उस बिज़नेस को में अप्रोच करेंगे, चीज़ों को, प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे या जो है वो ईमेल करेंगे, राब्ता करेंगे, तो इनको जो है वो इंसेंटिव मिलेगा। इसको हम लीड मैग्नेट कहते हैं। लीड मैग्नेट जो होता है ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो तरीकाकार होता है जिसके ज़रिए जो है बहुत सारे जो है वो ईमेल सब्सक्राइबर जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर जो है वो जो है वो लीड मैग्नेट आपके पास नहीं है या जो है वो आप उसको अच्छा नहीं समझ रहे, तो फिर ये हो सकता है कि जो आपके गेम चेंजर हैं, जो रिसोर्स हैं, वो आपके जो है वो गेम चेंजर हो सकते हैं आपके बिजनेस के अंदर। अगर आपके पास जो है वो लीड मैग्नेट नहीं है तो फिर आपके रिसोर्स जो आपका जो कैपिटल है वो
फिर गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स हैं। जो फेसबुक है ये भी एक जो है वो पावरफुल किस्म का जो है वो मेथड है। बहुत सारी ऑडियंस जो होती है, बहुत सारे जो लोग हैं इसके साथ जो है एफिलिएट हैं। अगर यहाँ पे हम जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है वो चलाते हैं, यहाँ स्ट्रेटजी बनाते हैं अपने बिजनेस की, इसके जरिए इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट होती है जो है टारगेटेड पेजेस के ऊपर या टारगेट ऑडियंस के ऊपर, तो ये जो है बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इफेक्टिव किस्म का जो है वो मेथड होता है। और आप इसको इसके ज़रिए आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं जो है वो लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक, उनके एज के मुताबिक, रिलेशनशिप स्टेटस के मुताबिक, ज्योग्राफिक स्टेटस के मुताबिक, और बहुत सारी चीज़ों को आप जो है वो टारगेट करके किसी के ऊपर भी आपको फोकस करके इसके ज़रिए आप हम जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इसमें जो है वो फोकस जो होता है वो कन्वर्सेशंस पे, कन्वर्जन्स पे होता है, और कि कितने लोगों ने टारगेट जो है वो उस पे क्लिक किया, और फिर उसका कन्वर्जन रेट क्या था, कितने लोगों ने फिर जो है वो कांटेक्ट भी किया। ठीक है, और जो रीटारगेटिंग होती है वो थ्रू पिक्सल्स होती है। तो जो है फेसबुक को यूज करने के लिए फेसबुक पिक्सल जो है उसको जो है वो सीखना पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट जो वे है, जो प्लेटफॉर्म है, जो स्ट्रेटजी है, वो ये हो सकती है कि हम लिंक्डइन को यूज कर सकते हैं। लिंक्डइन जो है वो जॉब लेने के लिए या जॉब देने के लिए जो है वो वहाँ पे लोग, बहुत सारा लोग जो होते हैं उसके उसके उसका वो पार्ट होते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो उसको यूज कर रहे होते हैं। तो ये भी बड़ा जबरदस्त किस्म का, बेहतरीन किस्म का जो है वो मेथड है कि जिसके जरिए आप जो है वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट जो है वो करें। ये बड़ी इफेक्टिव किस्म की स्ट्रेटजी बन सकती है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं लिंक्डइन पे जो है वो लोगों के कनेक्शंस आपस के हुए होते हैं कि वो जॉब के सिलसिले में, जॉब लेने के लिए, जॉब देने के लिए डिफरेंट जो है वो प्रोफेशनल किस्म के उनके लिंक होते हैं। अगर उन लिंक को जो है प्रॉपर यूज़ किया जाए और वहाँ पे जो है वो एंटरप्रेन्योरल जर्नी शुरू की जाए। एंटरप्रेन्योरल मतलब ये है कि वहाँ पे जो है वो नया आइडिया जो है वो चैलेंजिंग किस्म के बिजनेस जो है वो स्टार्ट किए जाएँ, तो बड़ा वो वहाँ पे उसको वो अच्छा फीडबैक मिल सकता है। और इन आइडियाज़ के ज़रिए जो है आप अपनी जो है वो इफेक्टिव किस्म की जो स्टोरीज होती हैं या जो पोटेंशियल रीच होती है उसको वायरल करके जो है वो इस लिंक्डइन के ऊपर भी आप अच्छी स्ट्रेटेजी होगी कि अगर उसके ज़रिए ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की जाए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं, उनको क्रिएट करके भी जो है वो हम इफेक्टिव किस्म की, बड़ी बेहतरीन किस्म की ऑनलाइन जो है वो स्ट्रेटेजी बना एडवर्टाइजमेंट की बना सकते हैं। ये भी जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेथड होता है जिसके ज़रिए जो है वो आप किसी भी चीज़ को जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए जो है वो आप इस चीज़ों को बेच सकते हैं। एफिलिएट्स क्या होते हैं कि ये जो है वो मैसिव किस्म का जो फ्यूल होता है ग्रोथ के लिए, उसको जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और इनके ज़रिए जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है कन्वर्जन मिल जाती है, और इनके ज़रिए जो है वो बिगर एफिलिएट जो होता है वो सीरियसली, मतलब इनके ज़रिए जो है एफिलिएट प्रोग्राम के ज़रिए जो है हम अपने बिजनेस को, उसकी जो है बड़ी बेहतरीन तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है। तो ये एक और स्ट्रेटजी है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की।